नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज की ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ फिर से हाजिर हैं। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा, लॉकडाउन से निकलने के विकल्प पर होगा विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बात करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के हालात पर चर्चा की जाएगी और गृह मंत्रालय के निर्देशों के संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक का 3 बिंदुओं का एजेंडा दिया गया है। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और कंटेनमेंट रोकने के उठाए गए कदम, गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन का पालन और 3 मई के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा। चौथी बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में इससे पहले भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। लॉकडाउन 2 लागू करने से पहले पीएम मोदी के साथ हुई पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर चौथी बार बैठक करने जा रहा हूँ। बैठक में इस विषय पर चर्चा करनी है कि लॉकडाउन बढ़ाना है या फिर शर्तों के साथ इसे लागू करना है। यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी राज्य सरकारें अपने अप्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। रिहायशी इलाकों और गांवों में दुकानें खुल चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और मॉल, अंतरण स्टैंड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल और बड़े विवाह समारोह की इजाज़त नहीं है। यानी कि बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या सरकार को रोक रही है लॉकडाउन खोलने से। मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि संक्रमण के केस लॉकडाउन के बाद भी आ रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन खत्म होता नहीं दिख रहा है। जाहिर है कि सोमवार को होने वाली बैठक में लॉकडाउन 3 के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि आर्थिक गतिविधियों को थोड़ा और पटरी पर लाने की शुरुआत होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासी और मजदूरों को लाने की तैयारी शुरू, सरकारों से बातचीत जारी। गहलोत ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासी एवं श्रमिकों को क्वारंटाइन किया जाएगा। सीएम ने प्रवासी एवं मजदूरों से अपील की है कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के लिए अनुशासन के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग करें। राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने प्रवासी एवं श्रमिकों को निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अधिकारियों ने इसका खाका तैयार कर लिया है। राज्य के प्रवासी एवं श्रमिकों को दूसरे राज्य की सहमति के बाद चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। राजस्थान से दूसरे प्रदेशों के प्रवासी और श्रमिकों को भी उनके घर भेजा जाएगा। शनिवार को पीसी के जरिए उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रवासी एवं श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 1800 180 61 27 और imiत्र.rajasthan.gov.in पोर्टल, मित्र मोबाइल ऐप एवं मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करना होगा। यानी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही आपको रवाना करने की छूट मिलेगी। पंजीकरण करने के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा।
कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हो। नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारंटाइन करेंगे। ठीक है। अगली बात में उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे, उन्हें राज्य में एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा। नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारंटाइन किया जाएगा। निजी वाहनों के जरिए बाहर जाने वाले प्रवासियों को भी कलेक्टर चरणबद्ध तरीके से पास देंगे। इसके बाद स्कैनिंग और बसों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसमें सीएम गहलोत क्या कह रहे हैं, सीएम गहलोत ने आगे बताया कि अफसरों को निर्देश दिए हैं कि इस आवागमन के दौरान स्कैनिंग एवं जांच की पर्याप्त व्यवस्था करें। परिवहन विभाग, बसों, स्थानीय जिला प्रशासन राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था रखें। बिना किसी जातिगत भेदभाव के क्वारंटाइन अवधि और कर्फ्यू नियमों की पालना करें। प्रवासी व श्रमिक धैर्य और अनुशासन का पालन करें। उन्होंने ये बात बोली। उसके बाद उन्होंने सीएम ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के लिए अनुशासन के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग करें। क्या 3 मई के बाद भी रहेगा कोरोना लॉकडाउन? दिल्ली सहित कई राज्य प्रतिबंध जारी रखने को है तैयार। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 21 दिनों का पहला लॉकडाउन 24 मार्च से 14 अप्रैल तक चला। 18 दिनों का दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच सबके मन में यही सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन 3 भी होगा? हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। ध्यान रहे कि पहला लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही राज्यों ने इसी तरह लॉकडाउन बढ़ाने की गुंजाइश की थी और केंद्र सरकार ने भी सभी की सलाह को मानते हुए देशवासियों को 3 अप्रैल तक घरों में ही रहने को कहा था। इन राज्यों ने की है अपील। कौन कौन से राज्य में हैं जिन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है? दिल्ली सहित 6 बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाए। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने अपने राज्यों के हॉटस्पॉट और प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। वहीं तेलंगाना ने तो लॉकडाउन को पहले ही 7 मई तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी क्या बोल रहे हैं? प्रवासी मजदूरों की अभी नहीं होगी घर वापसी। ट्रेनें अभी नहीं चलने वाली हैं, वरना लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे पर वे केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को 26 अप्रैल को कहा, मैं प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं केंद्र से बात कर रहा हूं और जो भी संभव होगा वह जल्द ही किया जाएगा। ये बात तय है कि ट्रेनें शुरू नहीं हो रही हैं क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते, वरना लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। कुछ दिन पहले मुंबई के बांद्रा में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन चलने की अफवाह के चलते घर जाने के लिए वहां प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्हें समझाने के लिए पहुंची पुलिस से मजदूरों की झड़प भी हुई। हालांकि बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद सभी मजदूर लौट गए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने मजदूरों को आश्वासन दिया था कि वह घर वापसी होने तक उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार उन्हें खाने पीने का पूरा इंतजाम करेगी। इसके साथ ही उद्धव ने कहा कि राज्य में 82% ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 80% रोगियों में कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं, जबकि 20% मरीजों में हल्के और गंभीर लक्षण आए हैं। हमें यह देखना होगा कि इन लोगों को सुरक्षित करना है। ऐसे लोग जो कोरोना को छिपा रहे हैं और जांच नहीं करा रहे हैं, अगर आप में कोरोना का लक्षण है तो आएँ और जांच कराएं। हम आपको अगली खबर बता दें कि जो तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट क्या है। नई दिल्ली के निमाजुद्दीन मरकज़ के मुखिया मौलाना साद ने अपने कोरोना वायरस टेस्ट करा लिया है। तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद के वकील के मुताबिक साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
मालूम हो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा था और पुलिस के ही कहने पर मौलाना साद का टेस्ट करवाया गया था। वकील के अनुसार साद क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। मालूम हो कि निजामुद्दीन मरकज में हुए कार्यक्रम के बाद देश में कोरोना संकट तेजी से बढ़ रहा है। मरकज में शामिल हुए हजारों लोग देश के विभिन्न राज्यों में गए और जिसके कारण देश में कोरोना संक्रमण तेजी आई। स्वास्थ्य विभाग ने भी माना था कि देश में तब्लीगी के कारण कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में मरकज के कारण कोरोना के 63% केस सामने आए। बहरहाल दिल्ली सहित देश में मरकज का मामला सामने आने के बाद ही मौलाना साद गायब हैं। उन्हें कई दिन से क्राइम ब्रांच की टीम ढूंढ रही है, लेकिन साद अब तक पकड़ में नहीं आए।